ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। बाबा की असीम कृपा से आइए शुरू करते हैं आज का ये नया दिन। आइए मिलकर करते हैं साईं से प्रार्थना। मन की बात बाबा के साथ, और इस नए और प्यारे से दिन की प्यारी सी शुरुआत। मैंने आपको हमेशा कहा है कि जब भी दिन को शुरू करो तो एक प्यारी सी मुस्कुराहट चेहरे पे आपके ज़रूर होनी चाहिए। वो मुस्कुराहट जो आपके अपनों को पसंद है, वो मुस्कुराहट जो आपके भगवान को पसंद है, वो मुस्कुराहट जो मुझे भी बहुत पसंद है। पता है, मुस्कुराते हुए चेहरे अच्छे ही बहुत लगते हैं। उनको देखकर एक अच्छी सी फीलिंग आती है। आपको नहीं लगता? लगता है ना। आप भी चाहते हो ना कि आप हमेशा मुस्कुराओ, आपके आसपास वाले जो लोग हैं वो हमेशा मुस्कुराएं, कोई भी आपसे मिले तो वो मुस्कुरा कर बात करे। मुस्कुराहट बहुत ज़रूरी होती है। आपको एक प्यारी सी मुस्कुराहट दिखाऊं, वो मुस्कुराहट जिसे देखकर हम चार्ज होते हैं। तो चलिए, मेरे बाबा का एक प्यारा सा फेस देख लीजिए। कितना प्यारी मुस्कुराहट है उनके चेहरे पे, कितने खिलखिला रहे हैं मेरे देवा। और उनकी जो आंखें हैं वो हमें ये कहती हैं कि होना सब मेरी मर्जी से है, और तुम करते भी वही हो जो साईं की इच्छा होती है। तो फिर इतना घबराते क्यों हो भाई? इतनी टेंशन क्यों लेते हो? टेंशन तो वो लेता है जिसको अपने मालिक पे भरोसा नहीं होता। आपको बाबा पे भरोसा भी है और फिर आपको चिंता भी करनी है। अच्छा, एक बात बताओ, चिंता करके कुछ मिलता है आपको? नहीं ना। कोई सॉल्यूशन होता है? नहीं ना। जब आप किसी चीज़ का सॉल्यूशन न निकाल पाओ तो उसको सोचना समझ लो कि व्यर्थ है। यदि तो आप उसका सॉल्यूशन निकाल लो तब चिंता किस बात की, और यदि ना निकाल पाओ तो चिंता किस बात की। या तो जिस चीज़ को हम कर पा रहे हैं तो फिर कोई चिंता वाली बात नहीं, भाई हम तो कर लेंगे, है ना। और अगर मान लो हम नहीं कर पा रहे तो चिंता किस बात की, हमसे तो होगा ही नहीं तो हम चिंता लेके करें क्या। मालिक पे छोड़ दो। आप कभी भी किसी रास्ते पे घबराहट आपको हो रही है, कहीं पर भी, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, तो एक बार सच्चे दिल से जिस भगवान की डेली पूजा करते हो, जिनका नाम जाप करते हो, हृदय से याद करना, वो आपकी मुश्किल को घटाने ज़रूर आएंगे। ये मेरा एक अपना पर्सनल विश्वास है और पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस भी है। यदि आपको कभी भी ऐसा लगे कि आप इस जगह पर आपको डर लग रहा है, आप विचलित से हो रहे हो, तो थोड़ी देर रुक करना, उसको याद करना कि हे मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे साईनाथ बाबा, इस जगह पर मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। बाबा मेरा विश्वास डोल रहा है, बाबा मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, प्लीज़ मुझे कोई रास्ता दिखाइए। चाहे उस वक्त आपके सामने बाबा की प्रतिमा हो या ना हो, बाबा का दरबार हो या ना हो, मंदिर हो या ना हो, आपके हृदय में एक मंदिर है, आपके हृदय में एक तस्वीर छिपी हुई है जो सिर्फ़ और सिर्फ उस बाबा की है, उस मालिक की है जो हमेशा, हर पल, हर घड़ी, हर एक स्थान पर आपके साथ मौजूद होते हैं। ठीक है, आप चिंता मत करो, उतनी ही करो जितनी ज़रूरी है। अधिक से अधिक चिंता करने पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ चिंता ही बचेगी। ठीक है, ये अपने आप को भी समझाइए, अपनों को भी समझाइए। देखिए, परिवार में एक व्यक्ति को समझदार होना बहुत ज़रूरी है। सबके सब चिंता करेंगे तो सॉल्यूशन कहीं से नहीं निकलेगा। एक व्यक्ति समझदार होगा तो पूरी फैमिली को वो सपोर्ट करेगा, समझाएगा। क्योंकि यदि आपकी फैमिली में सब लोग घबरा रहे हैं तो आप बनिए ना उनकी ढाल, आप समझाइए ना उनको। आप कर सकते हो, कर सकते हो। तो ये जिम्मेदारी आज से, अभी से आपको लेनी है। ये सोच लीजिए कि ये आपके बाबा का आदेश है, आपके बाबा की इच्छा है कि आप स्ट्रांग बनो, आप एक बनो, आप नेक बनो। ठीक है जी। तो ये मेरी बात आज आप मान लोगे। अगर अच्छी लगती है तो मान लीजिए, नहीं अच्छी लगती तो आप तो मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। जैसा भी आपको ठीक लगता है वो आपकी इच्छा, और जो होना है हमारी लाइफ में वो मेरे साईं की इच्छा। क्योंकि मेरा तो मानना ये है कि मेरे बाबा की मर्ज़ी के बगैर मेरी लाइफ में कुछ नहीं होता। जो होता है उनकी इच्छा से होता है। मेरी लाइफ में आज खुशियाँ हैं, उनकी इच्छा से है। कल को दुख आएगा तो हो सकता है वो मुझे कुछ समझाना चाहता हो सकता है मेरी लाइफ में कोई बड़ी ऐसी कुछ आने वाला है जिसके लिए बाबा मुझे स्ट्रांग बना रहे हैं। बस इतना विश्वास मुझे
है जो कि बाबा ने ही मेरा विश्वास बनाया है। हर एक छोटे छोटे संकेतों को समझते हुए आज हम इतना समझ गए हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी मालिक आपकी लाइफ में कुछ गलत ना करते हैं ना होने देते हैं, ये मेरा विश्वास कहता है। आप भी विश्वास रखिए, एक ना एक दिन आपको भी अपने साईं पर पूरा भरोसा हो जाएगा। और ये जो दिन है ना, जो तकलीफ़ के आपको लगते हैं, ये आपको लगेंगे मेरी परीक्षा चल रही है बस। जिस दिन परीक्षा कंप्लीट हो जाएगी उस दिन मैं और मेरा साईं हम दोनों खुश हो जाएंगे। बाबा इसलिए खुश हो जाएंगे कि उनका भक्त इस परीक्षा में सफल हो गया, और मैं इसलिए खुश हो जाऊंगी या फिर हो जाऊंगा कि मुझे मेरे साईं ने पहचान लिया है और मुझे वो मेरी परीक्षा में सफल बना रहे हैं। ठीक है जी। बाकी तो देखिए इतना ज्ञान कहाँ किसी को है, जो होना है परमात्मा की इच्छा से होता है। बस हम तो आपके साथ अपनी बातों को साझा कर लेते हैं तो हम भी खुश हो जाते हैं और आप भी खुश हो जाते हैं। तो चलिए अपने मालिक के श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि देवा, हम एक नया दिन शुरू करने जा रहे हैं आपकी कृपा आपके आशीर्वाद से। हम ये चाहते हैं कि आपकी कृपा सदैव हम पर, हमारे परिवार पर सदैव बनी रहे। इस परिवार का हर एक सदस्य सदा खुश रहे, हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मेरी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि जो भी इस परिवार से जुड़ता है सभी को सुकून का अनुभव हो, शांति का अनुभव हो, उनके मन को खुशी मिले, प्रसन्नता से रहें वो, और अपने जीवन को जिस भी प्रकार वो चला रहे हैं उससे कहीं अच्छे ढंग से उनका जीवन चले। मेरी आपके चरणों में बाबा यही प्रार्थना है। और हमसे जाने अनजाने में तो बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उस हर एक गलती को माफ़ करने वाले तो आप ही हैं। इसलिए यदि हम कभी कुछ गलत कर बैठे तो आप हमें उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा देवा, और हमें अच्छा और सच्चा रास्ता ही दिखलाइएगा, ताकि हम कभी भी अपने मार्ग से विचलित ना हो, हमारी ये वाणी शुद्ध रहे, हमारा मन पवित्र रहे, हम जो करें बेहतर करें, अपने लिए भी और सबके लिए भी। इन हाथों से दान कर सके, सेवा कर सके, इन आँखों से आपका दीदार कर सके, और इन कदमों से आपके दरबार में चल कर आते रहें, क्योंकि कहाँ दूरी बर्दाश्त होती है बाबा। शिरडी जो भक्त नहीं आए हैं उन सभी का बुलावा भेजिए ना देवा, सभी को अपनी शिरडी में बुलाइए, और हम सभी को आपके दर्शन करने का बहुत मन करता है देवा। जो भक्त अभी तक शिरडी नहीं गए हैं वो सभी भक्त शिरडी आए। मेरी आपके श्री चरणों में मेरे बाबा यही प्रार्थना है, और जो जिस दिल से जिस भाव से प्रार्थना करे उनकी प्रार्थना को स्वीकार करना, मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है। तो आप हर दिन लीला सुनते हो, अच्छी लगती है आपको लीला? चलिए आज भी आपको एक बाबा की बहुत प्यारी सी लीला सुनाते हैं, तो तैयार हो जाइए लीला को सुनने के लिए। एक बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी लीला जो कि हमारे ही फैमिली के एक सदस्य के द्वारा बताई जा रही है। आइए मिलकर सुनते हैं और बाबा की लीला का आनंद लेते हैं। गुड मॉर्निंग अनु जी, ओम साई राम। मैं कलकत्ता से शोमा घोष बोल रही हूँ। मेरी हिंदी ठीक ठाक आती नहीं, थोड़ी भूल चूक हुई तो मुझको क्षमा कर देना। आपके साथ और इस साई फैमिली के साथ मैं 1.5-2 साल से जुड़ी हुई हूँ। आपकी इतनी मधुर आवाज़ और आपकी बातें मॉर्निंग में सुनकर मन अच्छा हो जाते हैं, मुझको पॉजिटिव एनर्जी देती है। बाबा मेरा सब कुछ है, बाबा बहुत कुछ दिया है मेरे को। मेरे साथ बहुत छोटी छोटी लीला हुई है। मैं आपके साथ बाबा की एक छोटी लीला शेयर करती हूँ। पिछले थर्सडे में बाबा की मंदिर गई थी बाबा के दर्शन करने के लिए। जाने के पहले मैं येलो कलर का कपड़ा पहनूंगी ये मन में ठीक कर रखी थी, बट जब पहन के लिए मैंने देखा है पहनूंगी तो उसके ऊपर कुछ गिरा था। वो पहले मैं नहीं ठीक से देखा हूँ, और बाहर जाने के लिए बाबा के मंदिर जाने के टाइम हो गई थी। तो अब तब क्या करूँ मैं, और देर तो हो गई थी। तब हाथ के सामने एक ग्रीन कलर की कपड़ा पड़ा था, तो मैं उसे पहने हुए चली गई। रास्ते में जाते जाते मन तो मन खराब करते करते गई थी। मैं भाभी थी थर्सडे में बाबा के सामने जाऊंगी येलो कपड़ा पहन के, बट
जाए हुए तो ग्रीन पहन के, तो मन थोड़ा सा खराब हुआ था। तो और बाबा के मंदिर जब आई थी, सामने है बाबा के सामने जाकर, मंदिर पहुंचकर बाबा के सामने जाकर बाबा को जब दर्शन हुआ है मेरे, तब देखा है बाबा भी ग्रीन कलर के ही वस्त्र हुआ है। तब मेरी इतनी शांति मिली है। तब मेरी मन में चल रही है, बाबा खुद ग्रीन कलर की वस्त्र पड़ा हुआ है और मैं मन क्यों खराब कर रही हूँ। बाबा यही बात मुझको बोल रही है, जो मैं ग्रीन कलर पहनी हुई हूँ थर्सडे में, तो तब तुम क्यों मन खराब कर रहे हो। ये मुझको मन में हो रही थी। मुझको तब जाकर मन शांत हुई। बाबा की चमत्कार में मेरे साथ बहुत बार हुई है। बाबा सबके भला करे। बाबा की आशीर्वाद सबके ऊपर बनी रहे। अनु जी, आपके लिए आप इतनी सुंदर बातें बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है मन में। आप अच्छी रहो, आपकी फैमिली भी अच्छी रहे। बाबा सबके ऊपर कृपा बनाए रखना। और इतनी छोटा एक लीला में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैं तो हिंदी ठीक से बोल नहीं पाती हूँ, तो थोड़ा भूल चूक हुई तो मुझको क्षमा कर देना। अच्छा है। ओम साई राम। सबकी बाबा अच्छा रखे, सबके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे। ओम साई राम। जय जय साई राम। तो सोमा जी द्वारा बताई गई लीला बहुत ही सुंदर रही, बहुत ही प्यारी सी लीला सोमा जी आपने हम सबके साथ शेयर करी है। बहुत ही अच्छा लगा लीला को सुनकर और आपके भाव को सुनकर। आपकी जो भाषा है आपने जिस द्वारा बताई है, हम सबको समझ में आई है लीला। कोई कठिनाई नहीं हुई समझने में, बहुत अच्छे ढंग से आपने समझाई है। और गलती तो नहीं, गलती कहाँ होती है, साईं भक्तों से बाबा जब साथ होते हैं तो उस हर गलती को ठीक कर देते हैं। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो इतनी प्यारी सी लीला आपने हम सबके साथ शेयर करी। और बाबा तो सब जानते हैं हमारे मन की, कि हम उदास भी होते हैं तो खुश करने वाला साईं है, हम गिरते हैं तो उठाने वाला साईं है, हम डरते हैं तो बचाने वाला साईं है। हर जगह यदि विश्वास है तो हर जगह पर साईं है। इसलिए बाबा जानते थे कि आपके मन में क्या चल रहा है, इसलिए उन्होंने आपके ही जैसा आपको जवाब दिया, ताकि आपका मन प्रसन्न हो जाए, आप खुश हो जाओ। तो साईं की लीला साईं ही जाने, हम तो बस साईं को माने। तो चलिए मिलकर पढ़ते हैं 11 वचनों को और आज के दिन की करते हैं प्यारी सी शुरुआत। बाबा का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, हम श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। सोमा जी आप पर भी और आपकी फैमिली पर भी साईं कृपा बरसती रहे। साईं जी का आशीर्वाद से सभी लोग खुश रहें। और आइए मिलकर मेरे साथ साथ 11 वचनों का पाठ करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। शिरडी के राजा की जय। बाबा की असीम कृपा से हम सब ने मिलकर प्रार्थना करी, लीला सुनी। ये साईं आशीर्वाद है और श्री साईं चरणों को स्पर्श करते हुए आज का दिन शुरू करते हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, हमारे बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम। जय 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 साई राम।